परमेश्वर की स्तुति हो इस बहुमूल्य टाइम जो परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त हुआ और हम मिलकर परमेश्वर की आराधना यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ नाम त्रिएक परमेश्वर को मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगा आज जिस परिवार ने इस मीटिंग का आयोजन किया है, गोपाल सर, उनके पूरा परिवार को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर जितने सारे प्रभु के श्रेष्ठ दास लोग हैं और हमारे चर्च के सीनियर पास्टर जी हैं, और आप सबको प्रभु में धन्यवाद देते हुए प्रेमी सलाम कहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम ज़्यादा लंबा ये नहीं करेंगे, जो भी मिनट हमारे लिए वचन का बची हैं उनमें हम वचन सीखेंगे। ओके, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर एक थीम वचन लिखा है 2 थिस्सलुनीका उसका 2 अध्याय और 16 और 17 उस वचन पर से हम सीखेंगे। या आपा देवा वचना महाने देखते हैं। वाचो आपा 2 थिस्सलुनीका और उसका 2 अध्याय और 16 और 17 वचन वाचो। हमारा प्रभु, हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हाँ, आप ही, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही, और हमारा पिता परमेश्वर, हाँ, जिसने हमसे प्रेम रखा, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति, अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, हाँ, उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे, यस, और तुम्हें हर एक अच्छे काम, हाँ, और वचन में दृढ़ करें। परमेश्वर की स्तुति हो। इस वचन के अनुसार हम सबको प्रभु आशीष दे और उसमें चलना और उसके कार्य में लगना और उसकी शांति को प्राप्ति के साथ वचन में दृढ़ बने रहने के लिए हम सबको प्रभु अनुग्रह दे। कहेंगे आमेन, हालेलुया। यही खूबज हारो एक देवा वचन लिखवामां आहे જ્યાં પૌલ જે વાતો ગોઠ્યો અહીં એક વર્ણન કોતા એક દ્રોડ બનાવવા હાટે જીવનાલ દ્રોડ બનાવવા હાટે અને જ્યાં જીવનના અંદર લોકો જીવનના અંદર શાંતિ પ્રાપ્તિ હોય અને તે વચનના અંદર દ્રઢ બને અને જે આશા ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફથી પ્રાપ્ત જાયેલી છે તે આશાના અંદર મજબૂત હોવે। યા માટે परमेश्वर खूब मोटी मर्जी ती मर्जी यही एक रिविल कोता पौल जो गोठे वर्णन को है त्या माने आप शुरू कोला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। हालेलुया। अनंत शांति और उत्तम आशा ई परमेश्वर तरफ थी त्या लोकहाल मतलब दुनिया में रोनारा हरेक मानव जाति हाटी देवा में येनली है। बोलिए आमेन। जो कादो यीशु ख्रिस्ता पवित्र नावा में विश्वास करी, बोलिए विश्वास करी, त्या जीवना में देव अनंत शांति और उत्तम आशा ओहड़ी तो प्रगट को है। आजे आपे जीवना माटे देवा तरफ थी अनंत आशा और अनंत शांति और उत्तम आशा देने देव त्या लोकहाल तो एक तृप्त कोई रोलो है या आशीर्वादित कोई रोलो है। इन जीवन है, जीवन दुखा कोई बालो, जीवन अनेक प्रकार की परिस्थितियों कोई बालो, कहीं न कहीं तकलीफ, कहीं न कहीं चढ़ाव उतार जीवन ना अंदर होय अने दरेक व्यक्तिवाचक जीवन ना अंदर या अनुभव होता हा अने त्या समये माहो एकदम तूटी जाए अने ती नासीपास होय, ती हारी जाए। परिस्थिति ये प्रमाणे त्या जीवन ना अंदर जोवे प्रगट होता देखाय है अने माहो विचार हमें पड़ी जाए। विचार कोता कोता त्या जीवना में अंधारा देखाय है। अंधारा में ओड़ी परिस्थिति चाल नहीं निगाहटी चाल एक मार्ग जोड़े नहीं त्या जीवना में एक काई आशा देखाय ओहड़ी परिस्थिति जीवना में, परंतु परमेश्वरा स्तुति होवे त्या पुत्र यीशु ख्रिस्ताल आपे हाटी या धरती वे दोवाड़ी देनो। बोलिए आमेन। अने त्या पुत्र यीशु ख्रिस्ता पवित्र नाम में आपे हाटी अनंत शांति एटले यीशु ख्रिस्त तरफथी ई शांति दरेक मानव जाति माटे उपलब्ध है। बोलिए आमेन। उपलब्ध है दरेक मानव जाति माटे
जो आशा आहे ती आशा उपलब्ध आहे, ती आशा या ती अनंत शांती आपल्याला एक बाजार में मिळी नाही सकणारी है। या कोई एवढो फंक्शनरी जे ठिकाणी एन्जॉय रोयला आहे, नाच गान खाना पीना रोयला आहे, ती ठिकाणी ई शांति नहीं जोडरी। पण जो कादो ईशु ख्रिस्तामय પોતાના જીવનાલ સમર્પણ કરી, ઈસુ ખ્રિસ્તાલ એક ત્યાં જીવનાલ એ ઈસુ ખ્રિસ્તાના અંદર સમર્પણ કરી અને ત્યાં દેવા હોય એટલે ઈસુ પ્રભુ હોય જો વિશ્વાસ કરી આશા રાખરી દેવ ત્યાં જીવનામાં અનંત શાંતિ દેરી। બોલી આમેન। તી શાંતિ ખૂટી નહીં જાય, તી શાંતિ પારવાઈ નહીં જાય, તી શાંતિ મિક્સ વાળી નહીં का ती शांतीना अंदर કંઈક દુઃખ મેળવલા હોય યા ત્યાંમાં કંઈક ગરબડ હોય યા ત્યાંમાં કંઈક પ્રકારના એક સમસ્યા મિક્સેરી ઓહડા નહીં। ती अनंत शांति जी है, ती देवा तरफથી ई ईशु ख्रिस्तના पवित्र नाम में मिले। जो कादो ईशु ख्रिस्तના पवित्र नाम में विश्वास को है देव त्याल अनंत शांति दे। बोलिए आमेन, हालेलुया। या हटीमा प्रिय बहान बोई होम घणी वार दुनिया एक शांतिना शोधक रोय અને ती इही फिरवी ता फिरवी અને ती यात्रा होय यात्रा कोरी, परंतु त्याल शांति प्राप्त नहीं होई सके। त्या जीवनामाय जी ती आशा राखीने त्या यात्राने ती शुरू को है, ती आशा त्या पूर्ण नहीं होवे। परंतु जी कादा जीवता देव એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તા पवित्र नाम में विश्वास करी त्याहाटी ई अनंत शांति है। बोलिए आमेन, हालेलुया। અને યાદ હમાય તો દેવ त्या लोकाल ई अनंत शांति अनंत आशा जी है ती देन तो चालाड़ा मागे। यार आपा एक वचन आजू वाचूं, आपे परिचय वचन है यूहन्ना रुचि सुसमाचार उसका अध्याय 14 और वचन 27वां वचन हम पढ़ेंगे। 14 का 27वां वचन पढ़िए, पढ़िए जल्दी। मैं तुम्हें शांति दिए चाहता हूँ, करेक्ट, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हूँ तमने शांति आपीने जाऊं छूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ करके वचन में हम पढ़ते हैं। पढ़िए। जैसे संसार देता है, जैसे संसार शांति देता है, मैं तुम्हें नहीं देता, वैसी शांति परमेश्वर नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे, ना डरे। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। देखिए देवा वचन यही प्रभु यीशु मसीह आखिर रोयलो है, आज तुम्हाल शांति देने जाओ। अने जे कोई दुनिया शांति दे तोड़ी शांति आज तुम्हाल नहीं दा। माहू मुया वो खूब हारी गोठी लावीली, परंतु ती बोडो फेरावता ज त्या विरोधમાં ગોઠી લાવી, કા તો त्या પક્ષના અંદર त्या વિરોધના અંદર કાંઈક બાદ્યો ગોઠ્યો, અફવા ફેલાવી या त्या વિરોધમાં કાંઈ ને કાંઈ ગોઠ્યો તી પ્રગટ કોરી। ઓહડા એક દુનિયા તરફની એક શાંતિ या दुनियानी जो गोठ्यो होती हो। मां प्रिय बहान बोई हो मुयावे तो एक व्यवस्थित बोल रही, हाँ भाई हाँ बहा एको है खूब हारा पेन बोडो फेरावता ज त्या विषय एक अलग गोठ्यो री। ई एक दुनियानो प्रेम या दुनियानो वातावरण या दुनियानी शांति या में कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है। चेहरे पे दिखाई देगा शांति और पीठ घुमाते ही उसके विरोध में बकवास होगी। परिस्थिति दुनिया में चाली रही याहटी ई बाधा देखी ने प्रभु यीशु आख्या का आय तुम्हाल खोरी शांति देन जाओ। हालेलुया। आय तुम्हाल खोरी शांति दहाओ अने ती शांति तुम्हा पाई रोई अने ती शांति रोकी शांति दुनिया तुम्हाल दे सकरी नाई। मां प्रिय बहान बोई हो ओहड़ा नाई का आप हवे खूब धन संपत्ति है એટલે आपे खूब शांति है, आपे जीवन में खूब एक हारी परिस्थिति है तो आपे जीवन में शांति है। नहीं मेरे प्रियो, धन से शांति नहीं मिलती, ज्यादा रुपया डालने से शांति नहीं मिलती, या कुछ भी ऐसा कुछ काम किया है उससे शांति नहीं मिलती। अगर हम वो करेंगे या ती काम को आपा देखो या ती खर्च को आपा देखो, परंतु ती शांति तो लहापुरती ज रोय। परंतु ईशु देवा नाम है जी शांति त्या लोकाल देवा में है ती शांति अनंत शांति आखवा में ला है। बोलिए आमेन।
ती शांति कोधी पूरी नहीं होए, ती खुशी कोधी पूरी नहीं होए, અને તી ખુશી તી શાંતિ હંમેશાને માટે ત્યાં લોકા જીવનના અંદર અદ્ભુત રીતે સે પ્રગટ हो रही। बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। चाहे जीवन में परिस्थिति बराबर नहीं है, धन संपत्ति ज्यादा नहीं है, फिर भी यीशु प्रभु ज्या जीवन में है અહીંયા की त्या जीवन में शांति है, त्या जीवनाમાં देवा आशीर्वाद है, त्या जीवनाમાં देवा खुशी है। हालेलुया। याहटी अपहाय या अंतिम अने छेल्ला दिहान अंदर यीशु ख्रिस्ता येना एक चिन्ह जे आपा ए रोयले है त्या प्रमाण में आपे जीवनाल यीशु ख्रिस्त में कोई बनावते का देव आपे जीवन में त्या शांति थोईने आपहाल आजू भी वधारे आशीर्वादित कोई। बोलिए आमीन, हालेलुया। याहटी मा प्रिय बहान बोयो दुनिया में ज्या लोग आज शांति शोधक माटे या देश में ने बीजा देश में जाए अने या राज्य में ने बीजा राज्य में जाए पण त्या हाल शांति प्राप्त नहीं हो सकली है। परंतु देवा स्तुतियो वे तुम्हें आपे बाधा माटे देवा खूब मोटी योजना है अन आपे हुदी देवाय ई वचन दोवारला है अने आप आज देवा वचन मोनाई रोले है। मानो आपे हरेका गो में या हरेका जीवन में ईश्वरीय शांति प्रगट जायली है, देवीय शक्ति प्रगट जायली है अने ए कोईने देव त्या गौरव तो प्रगट करेलो है। हालेलुया, हालेलुया। मां प्रिय बहान बोयो ज्या लोग हाय પોતાના જીવનના અંદર આશા છોડી દે દીરી का हवे कुछ नहीं बाकी रहा, सब कुछ फिनिश्ड, बट जीसस सेज नहीं, अभी भी तुम्हारे लिए आशा है। बोलिए आमीन। आज भी आपे हाटी आशा है, ती आशा एक आनंद प्राप्ति ने माटे, अनंत कालना जीवन प्राप्ति ने माटे आशा, देवा तरफथी आशीर्वाद प्राप्त कोना माटेनी आशा, तारणा खातरी यीशु ख्रिस्तना पवित्र नाम जी प्राप्त है ती मोटी आशा आपे माटे आजू भी है। आजू भी जीकादा यीशु ख्रिस्ता पवित्र नावाल एक दिल थी पुकारी देवा शांति त्या जीवन में प्रगट हो रही अने देवा तरफ थी आशा त्या जीवनाल एक व्यस्तित करी। हालेलुया। नॉट ओनली शांति परंतु वे वचन के एक वचन में स्थिर रहेंगे, वचन में दृढ़ रहेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। और 17वें वचन में हम पढ़ते हैं तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे कामों और वचन में दृढ़ करे। बोलिए आमीन। जामोन आजू चिंता कोई बाला है अने वोजा कोई दाबाला है अने तिया ओहड़ा मोनाल ओहड़ा जीवनाल यीशु ख्रिस्त तो शांति दाहाटी हादी रोइलो है। बोलिए आमीन। जी कादा आजू भी टूटलारी निराश एरी या परिस्थिति में जी सपड़ाईलारी परंतु देव त्याल तो शांति दा मागे। बोलिए आमीन। अने त्या मोना माने वोजो तो उसलीला मागे, काड़ी टाका मागे अने देवा अनुग्रह कई त्या जीवनाल तो बोरा मागे। बोलिए आमीन। या हटी मा प्रिय बहाने बोयो आप हे जीवनाल यीशु ख्रिस्तना दर बनावना माटे अने संपूर्ण समर्पण ने साथे चालना माटे ओ समय यही गोइलो है। दुनिया में संकट भारी है एको कोई ने गीत भी आख्या आपे भाषा अंदर पण जे ठिकाणे यीशु प्रभु है ते ठिकाणे शांति 100% है। बोलिए आमीन। ते ठिकाणे देवा खुशी, देवा आशीर्वाद, देवा सुरक्षा ते ठिकाणे है अने हेज। या हटीमा प्रिय बहान बोयो जामन दाबाला है त्या मोनामय देव तो शांति दामागे। हालेलुया। अने त्या मनाल आनंदित कोरा मागे अने आनंदित कोईने देव त्या गौरव ने तो प्रगट कोरा मागे। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देवा मर्जी आपे माटे खूब मोटी अने खूब अलग अने खूब हारी है। हालेलुया। आप हाल देवाय नाश होता बचाव ले हैं, नाश होता बचाव ले हैं। वाचो आप एक वचन गीतशास्त्रों 103 का हम पढ़ेंगे, 4 वचन हम पढ़ेंगे। 103 का 4 वचन हम पढ़ेंगे। पढ़िए। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। देखिए, वह तो तेरे प्राण को
नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा, वो तो तुझे तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। वो परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। बोलिए आमीन। यहाँ पर खूब क्लियर वचन वाचा, वो तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। ओ एक देवा तरफ ने खूब मोटो अनुग्रह, बोलिए अनुग्रह आपहाल प्राप्त जायलो है। અને देखिए आपे माथावे दयानो અને કરુણાનો મુગટ બાંધલો હે, થવલો હે। દેવાય त्या લોકહાલ ઓલો બધો એક પ્રેમ દેખાડલો હે અને त्या પ્રેમા अनुसार देव त्या गौरव तो प्रगट को है। यहाँ भाई खूब क्लियर वचन वाचा, वह तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। और छठवां वचन हम पढ़ेंगे, यहोवा सब पीछे हुए के लिए, यहोवा सब पीछे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। यहाँ पर बहुत क्लियरली वचन हम पढ़ा है, यहोवा सब पीछे हुओं के लिए, सब जो गिरे हुए के लिए, चिंता से भरे हुए ऐसे लोगों के लिए धर्म, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि धर्म और न्याय का काम वो करता है। जी का दामो नामाई एक चिंतित है, दाबाला है, ती एक कहाई रोयला है, ओहड़ी परिस्थिति वाला ओहड़ा परिस्थिति जे मन जा मन है त्या लोकहाल देव परमेश्वर त्या हटी हरा काम को है, त्या माने तो छुटकारो दे है, न्याय नु काम को है। आप ही वाचा का त्या हटी तो न्याय नु काम तो को है, धर्म नु काम अने त्या हटी एक न्याय तो है। न्याय तो परमेश्वर है, तो त्या हाल टाकी नहीं दे, त्या हाल विहिराई नहीं जाए, परंतु देव त्या लोकहा जीवन नांदर अद्भुत गोठ्यो तो प्रगट को है। बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मैं भी मां प्रिय बहाने बोई हूं, पारिवारिक जीवन जीवता परिवार नांदर चढ़ाव उतार नी गोठ्यो दिखाती हो, या व्यक्तिवाचक जीवन नांदर चढ़ाव उतार नी गोठ्यो दिखाती हो। कभी कभी वाइफ हस्बैंड से छिपाती है, कभी कभी हस्बैंड वाइफ से छिपाता है, कभी कभी पोयरे आह्या भाती छिपावते हैं અને પરિવાર जी है ती वेर विखारनी परिस्थिति ना अंदर देखाय है। परंतु जी कदा यीशु ख्रिस्ता पवित्र नामे विश्वास को है त्या माटे अनंत आशा है। बोलिए आमीन, अनंत आशा है। ज्या मन तूटी चुकला है त्या हटी भी देव तो त्या भलाई नु काम तो कोरा मागे અને त्या महाने छुटकारो देने आशीर्वादित कोरा मागे। आज रात्रे आई इज गोड तुम्हाल आखी का देवा शांति आपे दरेका हृदयामाय राज कोय। बोलिए आमीन। ईश्वरी शांति, देवीय शांति आपे हरेका दिलामाय रोई। बोलिए आमीन, हालेलुया। घणी वार आपे जीवन एक आपा विचार को छे का कहे कोई परिवार चलावना, कहे कोई काय कोना त्या विषयनो आपे विचार होय, परंतु मां प्रिय बहाने बोई हूं पारिवारिक जीवन ने माटे पण ईश्वरीय आशीर्वाद અને દેવ તરફથી વચનાનુસાર ખૂબ સારા સલાહ है। જે કદા ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર વચનહાલ માને या त्या आज्ञाकारीઓ હોય देव त्याल आशीर्वादित कोया वगर नाही रोय। बोलिए आमीन। त्या हटीज देवा वचन में आपा वाचजे जी एक वोझा कोई दाबाला है, चल आपा वाचते परिचय वचन है मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 11 का 28वां वचन हम पढ़ेंगे। 11 का 28वां वचन वाचो आपा, मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 11 का 28वां हे वचन। सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, ओ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। विश्राम, मन में शांति पाओगे, मन में विश्राम पाओगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि कब मेरा बोझ हल्का होगा, कोवे मां बोझो माथी दूर होरी अने मां मन में आई शांति अनुभव को ही कोवे ओहड़ा अमुक टाइम में घना लोग वाट जोता, परंतु यहाँ पहाल देव वचन आखे है जो कादो वो जा कोई दाबालो है
જ્યાં પરિશ્રમ કોઈ રોયલા હે, મહેનત કોઈ રોયલા હે, કષ્ટ ઉઠાવી રોયલા હે અને ઓઝા કોઈ દબાઈને કહરાઈ રોયલા હે, ઓહડા દરેક વ્યક્તિ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે એ અને દેવ ત્યાલ તો છુટકારો દા માગે. આખે કામાં જી જુસરી હે તી તુમા લા અને તુમા મા પાય રોઈન હીખા એ કોઈ પ્રભુ ઈસુ આખે. હાલેલુયા. કાકા દેવ તો નમ્ર હે અને તો ત્યાં લોકો હવે ખૂબ દયા કો હે અને આપા વાજે હે ત્યાં વિશ્રામ, ત્યાં પાય આપા જોવે ત્યાં નજદીકમાં ત્યાં કરીબ રહમ તો હવે ત્યાં વિશ્રામ એટલે ત્યાં પાને શાંતિ, ત્યાં પાને એક ફ્રીડમનો મહેસૂસ આપા કોહમ. યા હટીમાં પ્રિય વહાને બોયો યા અંતિમ અને છેલ્લા દેહામય બને ત્યાં સુધી પારિવારિક જીવન સ્થિર અને આશીર્વાદિત રોય. બને ત્યાં સુધી પારિવારિક જીવન એક પ્રાર્થનાવાદી બને. બને ત્યાં સુધી પારિવારિક જીવન ઈશ્વરના ભયમય ચાલે. બને ત્યાં સુધી પારિવારિક જીવન જી હે દેવા ભક્તિ હાટી એક તત્પર હોવે અને તે પરિવાર ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર ખૂબ જ હાઈ લેવલ વે જાય અને ત્યાં જે આશા હે તે આશા કદી જ બી નહીં તૂટનારી. બોલીએ આમેન, હાલેલુયા, બોલીએ હાલેલુયા. માં પ્રિય બહાને બોલ્યો આજ યા સમયના અંદર દેવ ત્યાં લોકા જીવનનાલ એ કોઈ આશીર્વાદિત કોઈને તો वो દાડા માગે. माँ प्रिय बहाने बोई हूँ या हटी दरेक व्यक्ति परिवार में जो है तो एक बीजा ने सहन कोता या आधीन रोता ईश्वरा एक देवा भीख राखता, देवा डर राखता जीवन जो जीवरी तो ती परिवार ईशु ख्रिस्त नादर खूब रोड बन रही. माँ प्रिय बहाने बोई हूँ या अंतिम ब्याहना अंदर घना खरा लोग आजे प्रेम थी दूर हो रोयला है, देवा प्रेम थी नहीं रोयला है. पारिवारिक जीवन ने एक कंप्लीट या त्या वचनामय या देवा भयामय नहीं चालावी रोयला है. ओहड़ी परिस्थिति हो रोयली है. मंडली है माय पण इज परिस्थिति हो रोयली है. कोई एहे खेचरी ताऊ कोई एहे खेचरी परिस्थिति तेड़ा तेड़ी नी एक ओय रोयली है. मां प्रिय बहान बोय हो मंडली है माय भी एकता स्थिति नहीं दिखाई रोयली है. या हटी आज रात्रे यहाँ खमागी आत्माना अंदर प्रेरित होईने दरेक व्यक्ति देवा वचना आधीन होई जाए અને ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફથી જે શાંતિ है ती शांति देव त्या लोका जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट कोई. बोलिए आमेन. અને પારિવારિક જીવન સ્થિર હોવે તે કોઈ મંડળીઓ પણ ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર સ્થિર બની જાય અને દેવા ગૌરવાહાટી તે ઉપયોગના કારણ બને. બોલીએ આમેન, હાલેલુયા. એ પ્રભુના ઘણા બધા સેવક લોક હે જ્યાં જીવનમાં બી ઓ અનુભવ હે કલીસિયા બાર में હોય તો भी અને દુનિયામાં જે પારિવારિક જીવન જ્યાં લોક જીવી રોયલા હે ત્યાં બારે में એ તો भी ત્યાં એક્સપિરિયન્સ અનુભવ હે. યા હટીમાં પ્રિય બહાને બોય હો दरेक व्यक्ति वचनाधीन रोईने देवा वचनाल पालन कोईने त्या वचनाम भीख माई रोईन चाल रही तो एक दी ती ईशु ख्रिस्ताल जरूर देख रही. बोली आमेन. અને દેવ ત્યાં હમાય મહિમાવંત ઓઈને પ્રગટ ઓરી. માં પ્રિય બહાને બોઈ હું યા હટી આપાય દેવ વચનાલ ખૂબ માન દેના હે અને યા એક બોજા માને અલગ ઓઈને ઈશ્વરી શાંતિનો અનુભવ આપાય કોના હે. या आरे आपा आजू एक वचन वाचूं इमी परिचय वचन है 20 अध्याय અને आपा वाचूं 20 अध्याय और 20 वचन और 21वां वचन भी हम पढ़ेंगे. पढ़िए जल्दी. 20 का 20 और 21 यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 का 20 और 21वां वचन पढ़िए. और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उसको दिखाए. तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए. ये वचन जब भी हमें ईस्टर के दिन में खास तो पढ़ा जाता है परंतु आज भी हम ये वचन पढ़ रहे हैं और परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में जो काम किया पुत्र यीशु मसीह के जीवन में जो अद्भुत सामर्थ प्रकट किया जिसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं. आगे पढ़िए. यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले. जा लोग देवा लोग चेला लोग यहूदियाना डर थी त्या एक गान अंदर रूम ना अंदर त्या बंद होईने घबराला था, खूब चिंता में आता, खूब एक मुश्किल में पड़ी गईला था. ओहड़ी परिस्थिति त्या लागी रोयली आती. कहा का प्रभु यीशु ख्रिस्ताल कु तेरू एक त्या कब्र माने उठावी ले गईला है
હવે આપે પ્રભુ કેસરી એક કોઈ ત્યાં ચિંતિત હતા અને યહૂદીઓના એક ત્યાં નિયમ યા ત્યાં જે કડકાઈ યા ત્યાં જ્યાં ક્રોધ અને ત્યાં કાર્યને એવીને ત્યાં ખૂબ એક ચિંતિત હોવી ચૂકલા હતા. ઓડી પરિસ્થિતિના અંદર તા यीशु प्रगट होए. आप वाचा यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उसको दिखाया. तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए. आगे पढ़िए. यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले. तुम्हें क्या मिले? शांति मिले. तुम्हें शांति मिले. और जैसे पिता ने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ. पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ. हालेलुया. परमेश्वर की स्तुति हो. यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले. क्या चेला लोग खूब चिंतामय दबाला था, खूब एक विचाराना अंदर पड़ी गયેલા હતા અને તે પરિસ્થિતિના અંદર ઈશુ તા પ્રગટ હોયો. હાલેલુયા. બોલીએ હાલેલુયા. और जोर से हालेलुया. ईशु ता प्रगट होयो અને ઈશુ પોતે આખે કા તુમ્હાલ શાંતિ મળે. હાલેલુયા. આજે દેવ तुम्हें इनमा जीवन अंदर तो शांति देनारो प्रभु ये ठिकाने है. हालेलुया. तो आपे हारे गोठी लावी रोइलो है, आपे दिलारे गोठी लावी रोइलो है. आपे परिस्थिति त्याल मालूम है, आपे जीवना बादी परिस्थिति त्याल मालूम है. आपा कोहा चिंता ना अंदर पड़ले है, कोहा दुख ना अंदर पड़ले है, कोहा एक कार्य ना अंदर पड़ले है, कोहा बंधन ना अंदर पड़ले है. मां प्रिय बहाने बोयो बाधाच देव वेगळेथी जाहे અને ત્યાં સર્વસ્વ કાઈ માલુમ હે. માં પ્રિય બહાને બોયો યાહટી આપે પરિસ્થિતિ પ્રમાણમય દેવ આપેલ પૂર્ણ રીતિથી છુટકારો દઈને ચાલાડા હાટી અને આનંદા કોઈ બોરા હાટી ત્યાંને આશીર્વાદ હાટી ये वचने आप हाल तो दे रोइलो है. અને આપે જીવનમાં ને દુઃખ યા બોજ હર પ્રકારની પરિસ્થિતિને દૂર કોઈને देव त्या गौरव रिवील को रहाटी ये वचने आप हाल दे रोइलो है. बोलिए आमेन. हालेलुया. અને હે કોતા યા અંતિમ ન છેલ્લા દેહામાં આપા દેવા સામર્થ્ય કાર્યને દેખી શકું યા હટીમાં પ્રિયવાહાને બોયો देवा शांति आप हैं प्राप्त होना है. अगला वाचूं 22वां वचन भी पढ़ लेंगे. यह कहकर उसने उन पर फूंका, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो. हालेलुया. परमेश्वर की स्तुति हो. उसके साथ 26वां वचन भी हम पढ़ लेंगे. 26वां 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे. तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले. देखिए घर में जहाँ पर वे रूम में थे दरवाजा बंद था और वहां पर थोमा भी था और हम पढ़ रहे हैं कि उनके बीच में यीशु प्रकट हुआ और कह रहा है कि तुम्हें शांति मिले. बोलिए आमेन. आज ये उपकार स्तुति की मीटिंग यहाँ पर रखी है, पर जो थीम वचन यहाँ पर दिया गया है उस वचन के आधारित हम देख रहे हैं. मेरे प्रियो, आज मैं भी एकांतमय कादा तेरू रोडतारी, कादा तेरू टूटलारी या परिस्थिति ने लईने गाभरालारी आज रात्रे देव तुम्हें जीवन ना अंदर प्रगट हो रोइलो है. यीशु प्रगट हो रोइलो है. ईश्वरी शांति देवामा ये रोइली है અને ઈ શાંતિને લઈને આપા પોતાના ઘરે જાઉં. દેવ આપ હાલ ત્યાં આશીર્વાદ કોઈ વેસ્ટિત કરી. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. હાલેલુયા. મે બી આપે પ્રોબ્લેમ એકબીજાને શેર નહીં કરી શકતે રી અને હોડી પરિસ્થિતિ રી પણ આપે પરિસ્થિતિ દેવ જાહે, આપે પરિસ્થિતિ દેવ જાહે જો કાદો ઈશુ પાએ હે દેવ ત્યાં શાંતિ દે. બોલીએ આમેન. शांति. बोलिए शांति. वो शांति का राजकुमार है. वो हमारे जीवन में अलौकिक शांति देकर वो चलाता है और ये शांति हम पैसों से नहीं खरीद सकते. मैंने पहले भी बोला कि हम वो शांति पैसों से नहीं खरीद सकते, परंतु ये शांति जब प्रभु यीशु मसीह में हम समर्पण होते हैं અને त्या समये देवा तरफ थी शांति आफाल प्राप्त हो है. आप एक और वचन वाचूं. इन भी आपे परिचय वचन है यशायाह उसका 9वां अध्याय
और पढ़ेंगे हम 6वां वचन, 9 का 6 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जहाँ पर वर्णन किया गया है, हर क्रिसमस में बहुत सारे चर्चेस में ये वचन या ये संदेश दिया जाता है। हम पढ़ेंगे, हमें एक पुत्र दिया गया है, एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम पढ़ते हैं अद्भुत युक्ति करने वाला, और आगे, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखिए, उसका नाम ही अद्भुत पराक्रमी, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वही प्रभु यीशु मसीह ज्या जीवनाમાં ये गोइलो है, त्या जीवन में साची शांति प्रगटो है। बोलिए आमेन। जो का दो साची शांति नो अनुभव कर रहे है, मानिए तीन जीवन यीशु ख्रिस्त में समर्पण जीवन है। ती जीवन यीशु ख्रिस्त में आनंदित या एक संपूर्ण त्यावे भरोसा राखनारो जीवन है। अद्भुत पराक्रमी, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, उसका नाम रखा जाएगा। और मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति में जहां लोग अंधियारे में पड़े थे, उसके साथ यहाँ पर ही 2 वचन भी पढ़ लेंगे हम। दूसरा वचन, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो जिनके जीवन में कोई भी शांति नहीं, कोई भी आशा नहीं थी, अंधियारे में आप आमी देख से अंधारा में कोई आशा नहीं रोई। अंधारा में अगर यही लाइट हेती, पण हवे आपा बारे जाजे, इने ओ जागो सोडीन थोड़ा 1 किलोमीटर दूर जाजे तो ता अंधारा रोनारा। अने देखिए, आपा ये साइडे या ये साइडे जाजे तो जंगल एरियो है, ता अंधारा है। अंधारा में एकलो व्यक्ति जाए तो त्याल भीक लागनारी, त्याल घबराहट रोनारी, त्याल चिंता होनारी। कहा का एकलो है, अंधारा है, कोई सुरक्षा नहीं है, ती व्यक्ति घबरालो व्यक्ति रोनारो। अने होड़ी परिस्थिति ना अंदर आपा ही वचन वाजे, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजाला देखा। हालेलुया। और जो लोग घर अंधकार से भरी हुई मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। बोलिए आमीन। जहां पर उजाला आ गया है, वहां पर शांति आ गई है, वहां पर आशा आ गई है। बोलिए आमीन। हालेलुया। जे ठिकाणे ईशु यंलो है, ईशु उजवाड़ो है, अने तो उजवाड़ो जा गाँव में, जा एरिया में, जा परिवार में, जा जीवना में ईशु यंलो है, त्या जीवन उजवाड़ा कोई बाला है, एटले देवा शांति कोई बाला है, आशा कोई बाला है, देवा महिमा कोई बाला है, देवा सुरक्षा कोई बाला है। पासे त्या गमे ते प्रकारना अंधारा त्या होय, यही पोड़ा होदरी, पण ती कधीच अंधारा में पडणारा नाही, त्या माने आजू उजवाडो फैलाई, आजू उजवाडो फैलाई। बोलिए आमेन। हालेलुया। मा प्रिय बहान बोई हो, जी कादा जीवन अंधारा अंदर बेचैनी नो अनुभव कर रहा है, आजे देव त्याल शांति में उजवाड़ा में हाजिर रोयला है, आणि त्याल आशीर्वादित तो कोरा मागे, त्याल तो छुटकारो दा मागे, त्या जीवना में मोठी आशा दा मागे। या हटी मा प्रिय बहान बोई हूं, दुनिया ना अंदर आपे पैसा मोय आशा नहीं है, धनावे भरोसा नहीं है, व्यक्तियावे भरोसा नहीं है, व्यक्तियावे भरोसा राखवो फेल है, धन वे भरोसा राखवो फेल है, कईक अधिकारी व्यक्तियावे भरोसा राखवो फेल है, राजा वे भरोसा राखवो फेल है, पण यीशु ख्रिस्तावे जो का दो भरोसा राखे है तो कधीच पडणारो नाही। बोलिए आमीन। हालेलुया। बाइबल वचन में आके जो का दो गोड़ावे भरोसा को है, अने जो का दो एक कोई वस्तु में भरोसा को है तो पड़ी जाए, पण जा कादा व्यक्त्याल यहोवा देवा नाव में भरोसा है तो कधीच पडणारो नाही। हालेलुया। मा प्रिय बहाने बोई हूं, व्यक्तिवाचक जीवन टिकाड़ा हटी, यीशु ख्रिस्त में बनावा हटी,
या पारिवारिक जीवन में देवा शांति रोय અને આપે ચર્ચ में या पे एरिया में ईश्वरीय कार्य प्रगट होवे याहटी ई जीवन એટલે આપે स्वतः जीवन ઈસુ ખ્રિસ્તના દર સમર્પણ રાખો તો આપે વોને પ્રકાશ ગાવામાં ઈસુ દેવા પ્રકાશ ફેલાઈ બોલી આમેન મંડળીમાં ફેલાઈ પરિવારમાં ફેલાઈ એરિયામાં દેવા પ્રકાશ ફેલાઈ અને અંધારામાં ને લોક ઉજવાડામાં એરી બોલી આમેન હાલેલુયા દેવાય આપહાલ એક નમૂનો ये धरती में दौड़ ले અને એવો નમૂનો આપહાય લેના હે પોતા જીવનાલ અંધારા કામ હમે ફસાવના નહીં હે પરંતુ ઈશ્વરીય કાર્યના અંદર દેવા યોજનાના અંદર સમર્પણ કોઈ દહામ દેવા મહિમા આપા જરૂર દેખું બોલી આમેન હાલેલુયા બોલી હાલેલુયા 2009 ના અંદર જો આમાં મિસ્ર દેશના અંદર માલ 9 દી રાહટી મળ્યા અને મિસ્રના અંદર જો આમાં દેવા ગોઠ આખશે જા હોટલના માલિક રોય મોટા મોટા જા વ્યક્તિ રોય ચાલ ત્યાં પાયામાં જાજે માનો સુસમાચાર मिस्र देशना अंदर देना माटेनो समय परमेश्वर ने देनो प्रभु की स्तुति था। हम लोग उसको बोलते थे कि क्या तुम यीशु मसीह को जानते हैं? वे बोलते थे नहीं। तो फिर आमा पूछजे का तुम्हें पड़ोस ना गाम ना अंदर प्रभु यीशु नो जन्म जायो तेरू तुम हाल नहीं मालूम है का ए कोई होजे અને ત્યાં लोग आखे हाँ ई गोठ आम हाल मालूम है पण आम हाल दुनिया रंगढंग को तो नहीं येनारो त्या हट्यामा ईसु प्रभु नहीं मानसे અને દુનિયા રંગઢોંગ કો રાહટી ત્યાં એક અંધારામાં છે ઉજવાડા પાય નહીં પાસે ત્યાં હાલ ગોઠ આગતા આગતા ખોરી શાંતિ ખોરો આશીર્વાદ ખોરો આનંદ काय है ત્યાં સંબંધી જોવે આખજે ત્યાં ખૂબ નવાઈ લાગે અને ત્યાં ઈસુ પ્રભુ એક ત્યાં સ્વીકાર કોય હાલેલુયા ઈસુ પ્રભુમય ત્યાં જીવનાલ એક સમર્પણ કોયા અને તે ઠિકાણે 10 લોકો મંડળી ત્યાં તૈયાર જાય અને હવે તા દેવા આરાધના ગુપ્ત રીતિથી આરાધના તે ઠिकाणे ઓવી રોઈલા હે દેવા મહિમા પ્રગટો હે मां प्रिय बहाने बोय हो घणी बार दुनिया का महल एक पसंद कोई ने उजवाड़ा माने अंधारा में नहीं जाते हैं परंतु है को नहीं बने दरेक विश्वासी पोताना जीवनाल संभाळे ईशु ख्रिस्तना दर पोताना जीवनाल हाचवे અને त्या जीवनाल ईशु ख्रिस्तामाय नमूनो बनावे बोलिए आमेन। घणा लोग आपे जीवना लोग ए रोयला है आज बाळक वर्ग ने पण ए रोयला है चर्च ने पण ए रोयला है आपे बोलना आपे व्यवहारिक जीवन लोग पारखी रोयला है लोग ए रोयला है आपे स्वभाव आपे प्रभाव आपे कार्य आपे वर्तुणुक माय अंधारा नहीं देखाया जसे आपे बोलना माय आपे स्वभाव माय आपे कार्य क्षेत्र ना अंदर ईशु प्रगट हो रहा है बोलिए आमेन। ईशु प्रगट हो रहा है અને જ્યાં સમયે આપા ઈશુ પ્રગટ કો હો ઘણા લોક જ્યાં અશાંતિ ના અંદર પડલા હે ત્યાં શાંતિ તરફ એરી બોલી આમેન હાલેલુયા। એ કોતા જીવન રાખવાથી આપે જીવન ઈશુ ખ્રિસ્ત में धन्य जीवन है धन्य जीवन है आशीर्वादित जीवन है या हटी मां प्रिय बहान बोई हो आप हाय बनी रोईना समय ये चुकलो है बोलिए आमेन। ईशु ख्रिस्त में बनी रोईना समय ये चुकलो है ईश्वरी शांति देन देव त्या लोकाल तृप्त कोई रोयलो है मां प्रिय बहान बोई हो आज देव तुम्हार देवीय शांति एटले ईश्वरी शांति दे रोयलो है बोलिए आमेन हालेलुया हालेलुया। तुम्हें पड़ोस ना अंदर आखा देव तुल ईश्वरी शांति दे रोयलो है आने कुहू है तिंबी ले जाओ हयो देव तुल ईश्वरी शांति दे रोयलो है खोरी शांति दे रोयलो है तो जीवना में देवा शांति ये रोयली है हालेलुया। देव तो महान है बोलिए महान है प्रेज द लॉर्ड वाई बागे ने आखा तेरू पेन महान है का आखा बोलिए ना देव कोहड़ो है नहीं बोला जीव कोरी तो टोलपी आलवी ले जा हाँ है कोई आई जा कहा है ना देव महान है बोलिए देव महान है जोर से और जोर से हालेलुया हालेलुया। देव त्या शक्ति तो त्या लोग हाल दे रोइलो है बोलिए आमेन हालेलुया। देव त्या लोग हाल को धीज नहीं सोड़े बोलिए नहीं सोड़े तो देव आपे आ रहे हालेलुया। અને ત્યાં જે મહાન યુક્તિ આપે માટે ઈશ્વરી યોજના ती महान योजना है आपे माटे एक ईश्वरी योजना है
ती महान योजना है. ती યોજના ઈ હે આપા નાશ હોતે બચી જાશે અને અનંત કાળના જીવનના અંદર પ્રવેશ કરી શકશે. હાલેલુયા. देवीय शांति, ईश्वरीय महान मेन पॉइंट. मनुष्य के लिए 5 पॉइंट है. 5 पॉइंट जा मेन भाग मैं त्या विषयનો અભ્યાસ કર્યો. પહેલો હે પાપોની ક્ષમા અને ત્યારે પવિત્ર આત્માનું કૃપાદાન. અને હે કોઈને 5 પોઈન્ટ આ વિશે તો ત્યાં સ્પેશિયલ આપા સબ્જેક્ટ વેહિકજે તો બહુ મસ્ત 5 ભાગ મનુષ્ય માટે ઈશ્વર તરફથી 5 महत्वपूर्ण भाग ज्या लोका माटे राखला है. हालेलुया, हालेलुया. बोलिए हालेलुया, हालेलुया. जीवन चिंता कोई, निराशा कोई बालोर होय पण देव त्या लोकाल शांति देन तो चालाड़ है. बोलिए आमेन, हालेलुया. चलिए हम एक और वचन हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं प्रार्थना में आगे लीड करूंगा. प्रेज द लॉर्ड. हम वचन पढ़ेंगे. परिचय का वचन है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका अध्याय 20 और वचन 8 हम पढ़ेंगे. 20 का 8 वचन हम पढ़ेंगे. पढ़िए. वे तो झुक गए और गिर पड़े, वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं. कहेंगे आमेन, आमेन. परिस्थिति जो ऐसी थी और जिन्होंने अपने भरोसा रथों पर रखा था, घड़ों पर रखा था, ऐसे लोग गिर पड़े, झुक गए. परंतु ज्या भरोसो यहोवा देवावो है અને ત્યાંય यहोवा देवावो आशा રાખલી है, त्या लोग उठीने उभा रहेला है. बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया. घणा विचार लोक हाल चिंता कोई दाबी टाकता हा, पण देवा जो शब्द है तो त्या हाल शांति दे, त्या लोक हाल आशीर्वादित को है, त्या लोक हाल आनंद है. आज रात्रे ती शांति तो आशीर्वाद ती आशा यीशु ख्रिस्तना पवित्र नामे आप हाल प्राप्त हो रही है. या आपा प्रार्थना कोते અને દેવ या वचनानुसार आप हाल दरेक हाल आशीर्वादित कोय. खूब ज एक आनंदनी गोठे आज रात्रे आप हाल ये ठिकाणी मिळीने देवनी आराधना कोराहाटी सहभाग्य देवाय देनो અને देवा शांति, ईश्वरी शांति आप हाल प्राप्त होली है. ये शांति आपा दुनियाना अंदर एक यीशु प्रभु प्रगट कोता लोक हा जीवना સુધી પહોંચાડતે અને દેવ આપે જીવના તો ઉપયોગ કોય. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. आइए मिलकर हम प्रभु की स्तुति करते हुए धन्यवाद देंगे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. यीशु राजा तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. प्रभु तेरी शांति देकर चला. हालेलुया. मेरे जीवन में काम कर प्रभु, मेरे जीवन में काम कर प्रभु. हाँ, मेरे जीवन में काम कर प्रभु, मेरे जीवन में काम कर प्रभु. हाँ, तेरे आने के समय तक आगे में बढ़ता रहूं. तेरे आने के समय तक आगे में बढ़ता रहूं. मुझको शक्ति दे तेरी सेवा करूं. कहे सब मिलकर. मुझको शक्ति दे तेरी सेवा करूं. मेरे जीवन में काम कर प्रभु. ओ हालेलुया. मेरे जीवन में काम कर प्रभु. मेरे जीवन में, मेरे जीवन में काम कर प्रभु. मेरे जीवन में काम कर प्रभु. तेरे आने समय के, तेरे आने के समय का
सब मिलकर कहे तेरे आने के समय आगे में बढ़ता रहूं। मुझको शांति दे तेरी सेवा करूं। सब मिलकर कहे मुझे शांति दे, मुझको शांति दे तेरी सेवा करूं। मुझको आत्मा दे, मुझको आत्मा दे तेरी सेवा करूं। फिर एक बार मुझको आत्मा दे, मुझको आत्मा दे तेरी सेवा करूं। मेरे जीवन में काम कर प्रभु राजा, मेरे जीवन में काम कर प्रभु। हाँ, मेरे जीवन में काम कर प्रभु, मेरे जीवन में काम कर प्रभु। हाँ, तेरे आने के समय आगे में बढ़ता रहूं। तेरे आने के समय आगे में अपने हाथों को उठाकर गाएंगे हालेलुया। सब मिलकर अपने हाथों को उठाकर हालेलुया हालेलुया। कुछ आवाज से गाए हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया हालेलुया। एक और बार कुछ आवाज से हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। आई मिलकर प्रभु की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरी शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। जो बोझ से दबा हुआ मन रहेगा, निराशा से दबा हुआ मन रहेगा, बेचैनी जीवन रहेगा, या जो थक चुका हुआ रहेगा, ऐसी परिस्थिति में जो कोई यहाँ सुन रहा है, प्रभु तेरी स्वर्गीय शांति, तेरी ओर से शांति इनके जीवन में प्रकट हो। परमेश्वर का आत्मा, ईश्वरीय सामर्थ उनके जीवन में प्रकट होने पाए। लॉर्ड अपने लोगों को छूले 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 छूले। हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। बेचैनी में दबाने वाला बंधन, ओ हर एक बीमारी का बंधन, पाप का बंधन, जीवन में रुकावट डालने वाला बंधन नासरत यीशु के नाम में टूट जाए अभी और इसी वक्त। ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय आशा, ईश्वरीय आनंद हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। यीशु के नाम में ईश्वरीय सामर्थ प्रकट होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु अपने लोगों को छूले, अपने लोगों को छूले। एक एक के दिलों से बातें करे प्रभु, एक एक के दिलों से बातें करे। जो सेवा करते करते और शांति का अनुभव करते हैं, जो निराश हो रहे हैं, जो लोग टूटे हुए हैं, प्रभु उन्हें भी बड़ी शांति दे। तेरी शांति को प्रकट करने के लिए उनके जीवनों का उपयोग कर स्वामी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस परिवार में बेचैनी है, जो परिवार में दबाव है, ऐसे दबाव लाने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। वो परिवार में यीशु की शांति आ जाए। जिनके कार्य क्षेत्र में तकलीफें हैं, रुकावटें हैं, हर प्रकार की रुकावटें, निराश करने वाले हर एक रुकावटें दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज की रात्रि आशीष की रात्रि है। आज की रात्रि छुटकारा पाने की रात्रि है। आज की रात्रि अनुभव करने की रात्रि है। आज की रात्रि ईश्वरीय शांति प्राप्त करने की रात्रि है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हरे को छूकर बढ़ाए, आपकी ग्लोरी रिवील होने दे। सहायता करे स्वामी, एक एक के दिलों से बात करे प्रभु।
कोई भी खाली ना रहे, कोई भी निराश ना रहे। हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे शांति पाकर आपकी सेवा में बढ़ने पाए, तेरे राज्य के बढ़ोतरी के काम के लिए इनका जीवन इस्तेमाल होने के लिए आपके हाथों में समर्पण कर देते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। जिस परिवार ने इस मीटिंग का आयोजन किया और इस मीटिंग के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है, खर्च उठाया है, उसके बदले में उन्हें 100 गुना आशीष मिले, 100 गुना आशीष मिले, 100 गुना आशीष मिले। और प्रभु उनका मेहनत, उनका परिश्रम, उनका जो खर्च वो व्यर्थ ना है, परंतु प्रभु तूने उसके बदले में 100 गुना लौटाया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आए हुए हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपके दासों के लिए, दासियाओं के लिए प्रार्थना करता हूं। हर एक को आपकी शांति से भरे रखे, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करे, उनके जीवन में और प्रभु जी आपकी महिमा प्रकट होने दे और हर एक चर्चेस आत्माओं से भर जाए और सामर्थ्य से भर जाए, ईश्वरीय सामर्थ्य और चमत्कारी कार्य प्रकट होने पाए। प्रभु आपकी महिमा प्रकट होने दे। हम सभी आपके हाथों में समर्पण होते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू प्रभु, आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।